देवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, दिवादी देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवान नेमी चंद सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, द्रव्य गुण पर्याय और स्वभाव का विशद व्याख्यान करते हुए आचार्य प्रवर भगवान नेमीचंद स्वामी द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं और जीव को जीव के बारे में ही समझा रहे हैं। क्या करुणा दृष्टि है आचार्य भगवान की। वो कह रहे हैं, हे जीव समझो, तुम अनंत शक्ति का पिंड हो, समझो। तुम अनंत गुणों का धाम हो, समझो। लेकिन क्या बताएं, जीव को पर द्रव्य में ही आनंद आ रहा है। सामने रखी है खीर, मगर उसे तो मल में ही आनंद आ रहा है। ऐसा देखा कि नहीं? कभी देखा सूकर को मल खाते हुए देखा क्या? उसको खीर देना भर के, खाएगा नहीं। उसको तो मल में ही आनंद आता है। क्यों? वो अपने स्वभाव में है। स्वभाव मतलब ये उसका विभाव स्वभाव है, उसको उसी में आनंद आ रहा है। जबकि लोग कह रहे हैं, व्यक्ति कह रहे हैं, भैया ये खीर खा लो, बोले कि नहीं। किमिष्ट मन्नम खर सुखराणम किम रत्न हारम मृग पक्षिकाणाम अंधस्य दीपम भगरस्य गीता मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंग। नीतिकार कह रहे हैं, किमिष्ट मन्नम खर सुखराणम। खर यानी गधा और सुकर यानी कन्नड़ में कहते हैं हंदी। हंदी हंदी कन्नड़ में कहते हैं सुकर को हंदी। इन दोनों प्राणियों के सामने आप इष्ट अन्न यानी मिष्टान्न रखना वो व्यर्थ है। किम रत्न हारम मृग पक्षी का नाम। मृग के और पक्षी के गले में अगर आपने एक रत्नों का हार दिया है तो वो हार देना व्यर्थ है, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद गिरा देंगे। अंधस्य दीपम, अंधे को दीप देना। बगरस्य गीता, बहरे के लिए गीता सुनाना। मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा। जैसे ये सब व्यर्थ है, ऐसे ही अप्रतिबुद्ध जो लोग हैं, जिन्हें स्वातत्व के प्रति रुचि नहीं है, उन्हें शास्त्र और जिनवाणी के प्रसंग कितने ही सुनाना, उनका चित्त कभी द्रवित नहीं होगा। उनके मन में कभी भी कसाय की मंदता नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो उसको अपना स्वभाव मान बैठे हैं। कहीं सुना है प्रकाश भैया कसाय स्वभाव होती है, लेकिन व्यक्ति कसाय को भी स्वभाव मानता है। बोले भैया हम तो गुस्सा करते ही हैं, हमें आता ही है। ठीक है भैया,
तुमको नरक जाना ही है, उनके लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए नेमीचंद स्वामी कह रहे हैं, जीव तुम जीव हो, कम से कम एक बार तो सोच लो कि तुम जीव हो शाश्वत। बेटा दिन में एक बार जरूर सोचा करो कि मैं जीव हूं। क्या सोचना? फिर सोचना मैं संसारी जीव हूं। फिर सोचना और चिंतन करना मैं ही मुक्त जीव बनूंगा, इसलिए मैं ही मुक्त जीव हूं। मुक्त जीव, चार बातें ध्यान रखना बेटा। मैं जीव हूं, मैं संसारी जीव हूं, मैं ही मुक्त जीव बनूंगा, इसलिए मैं ही मुक्त जीव हूं। बेटा इतना सा दिन में एक बार बोल के छोड़ देना, फिर देखना बेटा वो परिणमन होगा, तुम भी कहोगे हाँ मैं भी मुक्त जीव हूं। जब तक भावना नहीं आएगी तब तक क्रिया कैसे चलेगी? कोई इंजीनियर है? ओ भैया PWD MPB इंजीनियर हो? संतोष भैया इंजीनियर हो? व्यवहार से पहले नक्शा दिमाग में आता है कि कागज में कि सड़क में? पहले नक्शा दिमाग में, फिर नक्शा कागज में, और फिर नक्शा सड़क पर। ये जो नक्शा यहां आया है वो यहां आया है तभी वहां आया है, वहां नहीं आता तो यहां नहीं आता। ये जो पंडाल लगा है, लगाने वाले ने एक बार में देख लिया कितनी बाई कितने में कितने डंडे लगना है। बोलो बोलो सही है कि नहीं? ऐसे ही पहले अपने अंदर भावना तो लाओ कि मैं जीव हूं। कितने लोग स्वाध्याय करते हैं, लेकिन स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, दिन में कभी सोचा एक बार कि मैं जीव हूं? दादा सोचा कभी कि मैं जीव हूं? सुरेश भैया सोचा कभी कि मैं जीव हूं? अब भैया पहले ही तत्व का चिंतन नहीं किया तो तत्व चिंतन क्या करोगे? अभी आपसे बोलने की ये सोच लो मैं करोड़पति हूं बनूंगा, ऐसा दिन में जो 100 बार सोचेगा वो 1 महीने में करोड़पति हो जाएगा। आप दिन में 300 बार सोचोगे मैं विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति बनने वाला हूं, ऐसा एक जाप मंत्र दे रहे हैं, उसके साथ जो रोज पढ़ेगा 100 बार, वो 1 महीने के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति बनेगा। प्रियम बेटा 100 नहीं, ये 300 माला फेरते मिलेंगे। क्यों? आपके मन का काम हो जाएगा। हो तो सब जाएगा, लेकिन एक बात तो बताओ, ये तो सोचो जो कर रहा है भोग रहा है वो कौन है? वो मैं जीव द्रव्य हूं। इसकी ओर दृष्टि ही नहीं जाती। कंचन देखा तो कंचन जैसे, कामिनी देखे तो कामिनी जैसे। बढ़िया भोजन की थाई लग के आ गई आर्यन, परिणाम पूरे भोजनमय हो गए, सब तुमने नाश कर लिया। इसलिए भगवान नैमीचंद स्वामी कह रहे हैं भैया गुण स्थान के साथ साथ जीव स्थान भी समझो। गुण स्थान के साथ साथ जीव स्थान भी समझो। तुम गुण स्थान की चर्चा करते रहे और तुम्हें जीव स्थान नहीं पता, तुम्हारा गुण स्थान कभी नहीं बढ़ेगा। जीवों के प्रति अगर आपका रुझान नहीं है, दृष्टि नहीं है, ज्ञान नहीं है, भैया आप कुछ भी कर लो, आपका गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। हिंसा पर दृष्टि नहीं है, अहिंसा पर दृष्टि नहीं है, आपका गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। गाथा नंबर 11 और 12 देखो प्रियम, जो इसमें लिखा है वो सुनाए कि जो इसमें नहीं लिखा वो सुनाए?
जो लिखा है वो आप पढ़ लो, जो आप नहीं सोच पा रहे हो वो समझ लो। गाथा नंबर 11 और 12। पुड़वी जलते ये वाऊ वनपदी विविधावरेंदी विगितिग चदु पंचखा तस जीवा होंदी संखादी समनामणानिया पंचिंदी निम्मणा परे सव्वे बादर सुमेंदी सव्वे पज्जत इदराया। पढ़िए। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें इंदी लिखा है, इंद्री नहीं पढ़ना। पुड़वी जल तेय वायु, पुड़वी यानी पृथ्वी, जल यानी जल का एक, तेज यानी अग्नि का एक, वायु यानी वायु का एक, वनस्पति यानी वनस्पति का एक, विविध स्थावरे इंद्री, ये नाना प्रकार की स्थावर एक इंद्री हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, इन भेदों से नाना प्रकार के स्थावर जीव है। विग तिग चदु पंचक्खा, बिग 2 इंद्री, तिग 3 इंद्री, चतु यानी 4 इंद्री, पंच अक्खा यानी अक्षा 5 इंद्री, ये त्रस जीव होते हैं। कौन कौन से? शंख आदि। इन जीवों के और भी प्रकार से आप जीव का ज्ञान कर सकते हो। समणा अमणा, मन सहित मन रहित, और पंच इंद्री के संगी असंगी के भेद से 2, और शेष जितने हैं वो निर्मन यानी असंगी। कौन कौन से? बादर और सूक्ष्म 1 इंद्री, ये पर्याप्तक अपर्याप्तक के भेद से। ये जो कह रहे हैं ये बताना चाहते हैं कि जीव इतने प्रकार के होते हैं। तुम कौन से जीव हो इनमें से? बोलो। संगी पंचेंद्रिय अथवा त्रस्काय में, त्रस्काय में हो। भैया एक प्रश्न कर ले, आपका पड़ोसी कौन से इंद्रिय जीव है? संगी पंचेंद्रिय। तुम स्वजाति वाले से ही बैर रखे हो, तुमको स्वजाति वाले से ही पीड़ा है। अरे वो सब छोड़ो, तुमको अपनी जीव द्रव्य से दुख है। अंदर जाओ और अंदर जाओ। आप अपने आप को भी नहीं चाहते हो, दूसरे को क्या चाहोगे? आपको अपनी ही चिंता नहीं है, तुम दूसरे की क्या चिंता कर पाओगे? अपनी चिंता है? सुरेश भी आपको अपनी चिंता है? रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं हो पा रहे हो, आपको अभी अपनी चिंता नहीं है। पोद्दार जी, अभी आपको अपनी चिंता नहीं है, पर की चिंता करके हम कर क्या लेंगे? एक बार अपनी ओर भी तो चिंतन करो। कहां पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इन सारी पर्यायों में बुद्धि पूर्वक मैं घूम के आया हूं। कैसे? बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक यानी जान करके। आप जो भी काम करते हो जानकर करते हो कि नहीं? जो आप मैदान में खेल रहे हो उसमें घास है, वो जो घास है वो जीव है कि नहीं? आपके चलने से, उसके ऊपर चलने से उसको पीड़ा होगी कि नहीं? नहीं होगी। आपको इस बात का भान है?
नहीं है। एक बार आप सोचो तो एमी, आप यहां बीच में बैठे हो और सब आपके ऊपर पैर रख के निकले। अभी मान अभिमान की बात नहीं कर रहे, पीड़ा कितनी होगी। और आपसे कई गुने बड़े लोग हों, कैसी हालत होगी आपकी। लड्डू से बर्फी हो जाओगे। समझो, उस घास के ऊपर चलने में तुम्हें कोई पीड़ा नहीं हो रही। एक बार देखो तो तुम्हारे ऊपर मच्छर बैठा है, तुम कैसा भगाते हो। एक मच्छर बैठ जाए तो तुम कोई झन्नाटा लगाओ, बोले ये लगाओ वो लगाओ, कपूर डाल लो, फुल कपड़े पहन लो। तुम उसको जीव नहीं मान रहे हो और अपने को भी जीव नहीं मान रहे हो। दोनों जीव हैं और स्वयं की परिणति अजीव जैसी है। पृथ्वी कायिक जीवों पर भी तो दया करो। पर सुन तो लो, पृथ्वी कायिक बनते कैसे। जिस जीव का जहां अधिक राग रहता है, जिस इंद्रिय के विषय पर, वो उस इंद्रिय के विषय के जीव की लोलुपता के कारण वो इंद्रिय जीव बनता है। जिसको ज्यादा सुगंध चाहिए हो, वो सुगंध पसंद है ऐसा चिरंज बनेगा, पुष्प भी बनेगा, बढ़िया गुलाब का कमल का पुष्प बनेगा। क्यों? उसको कमल की सुगंध पसंद है। बोलो अप्रमेय सागर जी। इसी द्रव्य संग्रह में लिखा है, अज्ञानता से इंद्रिय जनित सुखों में आसक्त होकर जीव एक इंद्रिय आदि पर्यायों को प्राप्त करता है। जिस इंद्रिय के विषयों में राग करेगा उसे उतनी इंद्रिय जीव बनेगा। खाओ आलू, फिर बनना निगोद में जीव। पता तो है ही, किसको नहीं पता, लेकिन खाओ। क्यों? उसमें राग है। खाओ ना खाओ, खिलाओ तो भी उतना ही पाप लगेगा। भले ही आपने बना के खिलाया है, पाप उतना ही लगेगा मां। अब ये नहीं बोलना करना पड़ता है, करना पड़ता है तो पाप को भी फिर भोगना पड़ता है। प्रियम, बेल्ट पहनते हो? बेल्ट चमड़े का, क्यों है भैया? एक बात तो बताओ, वो उसमें कौन सी हिंसा हो रही चमड़े का बेल्ट पहनने में? वो तो जीव है नहीं। प्रश्न सुनना, आप जैन लोग कहते हो कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, ठीक है ना? जीव अलग है और पुद्गल अलग है, और जीव कभी मरता नहीं है। कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव आ जाए, जीव का परिणमन होता है, जीव कभी मरता नहीं है। तो भैया वो जो बेल्ट है वो कौन सा जीव है? वो तो जीव का काय है, तो अजीव हो गया है। तो सुनते जाना, प्रश्न है प्रश्न। भैया ये जैन आगम से प्रश्न नहीं है, ये अन्य दर्शन वाले भी तो प्रश्न करते हैं आपसे। भैया वो जीव तो है नहीं, अथवा आप कहते हो जीव से पर्याय अंतर होता है, जीव मरता तो है नहीं। तो आप सेव फल खाते हो और बोले हम ऊंट खाते हैं, इसमें अंतर क्या है? बोले एक ऊंट हमारा पूरा गांव चला लेता है काम, पूरे मोहल्ले के लोगों का भोजन हो जाता है, और तुम इतनी वनस्पति का जीवों को पीड़ा देते हो। सही तो कह रहे ना वो? तुम सेवफल खा रहे हो, वो पुद्गल है कि नहीं? नहीं है पुद्गल। और वो जो मांस खा रहा है, वो मांस भी पुद्गल है कि नहीं? तो दोनों में दिक्कत क्या है? दोनों तो एक ही है ना। सही कह रहा है वो एमी, वो सही कह रहा है कि नहीं? शरीर तुम तो नहीं हो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना। तो समझ में आ गया ना इतना? तो जीव अलग है और शरीर अलग है। तो कोई मांस खा रहा है तो उसमें बोले कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है भैया?
उसमें जीव है ही नहीं, और है भी तो जीव कभी मरता नहीं है, तो हमको कभी हिंसा का दोष लगना ही नहीं है। फिर उससे प्रश्न करना, तुम गाय और भैंस और ऊंट क्यों खा रहे हो, तो अपने पिता को ही क्यों नहीं खाते हो? तुम अपने गुरु को ही खा लो ना, अपने पुत्र को ही खा लो। नहीं नहीं, वो अलग है। कैसे अलग है? बोले क्या अंतर है? बोले पर्याय पर्याय में अंतर है। हाँ, पुद्गल की पर्याय में भी अंतर है। एक एक इंद्री का काय है, एक पंच इंद्री का काय है। एक को परासुख कर सकते हैं, एक को परासुख नहीं कर सकते हैं। सुन रहे प्रकाश भैया? जो मांस आदि है उसमें निरंतर ही उसी जाति के जीव उत्पन्न होते हैं। मंदिर में दीपक जलाते हैं आप लोग, कौन से घी से? शुद्ध देसी घी, अमूल का, है ना? बोलो बोलो प्रियम, बोलो। पंच कल्याण होगा तो शुद्ध देसी घी आएगा। किसका? बोले अमूल का। भैया वो अमूल के घी में गाय का घी है, दूध का घी है गाय के दूध का, तो गाय की जाति के पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव है अनंत। भैंस का दूध है उसमें, तो भैंस की जाति के अनंत जीव है उसमें सम्मूर्छन। और यह विधि मंगल, क्या आरती चल रही है? यह विधि मंगल आरती कीजिए, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा कीजिए। बोलो संतोष भैया। हम आरती का मना नहीं कर रहे, यहां जीव स्थान चल रहा है, जीव स्थान। बताओ, बोले महाराज जी अब क्या करें? बताओ आप अपना विवेक लगाओ ना, क्या करना चाहिए? कम लो लेकिन शुद्ध लो। इसका यह मतलब नहीं कि आरती बंद कर दो। शिखर भी सही बोल रहे कि नहीं, आप तो बता दो। जो आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हो, भगवान की आरती कर रहे हो, पंचकरणक नहीं, कहीं भी हो, उसमें आप घी का विवेक रखना चाहिए कि नहीं? क्यों? खाओ चाहे जलाओ, जीव की हिंसा उतनी ही है। गुलाब चंद जी सही है कि नहीं? इसलिए भैया ये जीव स्थान का प्रकरण चल रहा है, जीव स्थान को समझो। तो मां कपड़े धोते हो, कच्चे पानी की कितनी मर्यादा, छने हुए हैं, और कुछ फिटकरी मिला दी तो 6 घंटे चले तो हो गई, तो 6 घंटे, और प्रासुक कर लिया अच्छा गर्म तो 12 घंटे, 24 घंटे जैसा गर्म किया है। बढ़िया आपने सुबह पानी नल से छाना, बिल छानी 2 महीने बाद होगी, उसमें बढ़िया सर्फ डाला और कपड़े भिगो दिए। सोचा था धूप निकल आएगी, नहीं निकली, चलो कल धोएंगे, चलो कल धोएंगे। अब बताओ तुम कल कितने जीवों को धोगे? कल आप कितने जीवों को धोगे? और जब जीव पानी के अलग मरेंगे, और जहां नाली में पानी बहाया है वहां जीव अलग मरेंगे। ये जीव स्थान भी तो जानो। इसीलिए कहते हैं मुनियों की निर्जरा अधिक होती है, इनके पास प्रत्यय ही नहीं है। इनके पास कौन सा प्रत्यय है? बोलो बिनी, प्रत्यय नहीं है, इसलिए निर्जरा भी अधिक है। जब हम उपयोग को बाहर नहीं लेके जाते तो हमारा उपयोग में रहता है, निर्जरा का साधन बनता है। आपका उपयोग का दुरुपयोग चल रहा है, इसलिए आश्रव का साधन बन रहा है। उपयोग को उपयोग में लाओ। इन जीव स्थानों को समझ करके गुण स्थान को बढ़ाने की प्रक्रिया करो। ऐसे भी लोग देखे हमने एमी अपने साथ में, उनके कपड़े में इल्लियां पड़ गई हैं। बोलो आप प्रमित सागर जी, देखा कि नहीं भाई?
कपड़े में इल्लियां बढ़ गई उसके, बुंदेलखंडी में गए, इतने घिने लोग हैं। बरसात का मौसम, सो कहीं से लौटे थे तो उनने कहा बिहार हो गया तो कपड़े पनी में रख दो, गीले हो गए। तो कपड़े रख दिए पनी में, अब ध्यान नहीं रहा तो भूल गया अलमारी रख के। 15 दिन बाद याद आया कि एक जोड़ी कपड़े कम है, सो एक और कहाँ है, ढूंढो। अलमारी में ढूंढा, उसमें इल्लियां पड़ गई थी। अब बताओ उस जीव को कौन सा पुण्य मिलेगा और कौन सा पाप मिलेगा। जीव हिंसा की दृष्टि रहेगी, हमें अहिंसा करना है, हिंसा नहीं करना है। मां ये दृष्टि रहेगी अगर कम पानी लोगे। कितने पानी से नहाते हो शाश्वत? आधा बाल्टी। भैया तुम आधा बाल्टी तुम आई जाओगे, आधा बाल्टी पानी, उसमें होता क्या है इतने पानी में? पहले साबुन लगाओगे, पहले गरम गरम पानी डालोगे, अभी तो और ज्यादा हिंसा। मां अभी तो क्या आनंद आता है ठंडियों में गरम पानी से नहाने का, है ना? और गीजर चालू कर लो, गीजर गीजर गुजर गए बेचारे पूरे गीजर में। नरेंद्र भैया, जो लोग मांस खाते हैं ना, उसमें एक बॉयलर आता है, बॉयलर, मुर्गे की एक प्रजाति होती खाने वाली, बॉयलर। सुनी कभी? बताएं, सुन नहीं पाओगे मां। एक कनस्तर लेते हैं, कनस्तर, ठीक है, उस कनस्तर में नीचे पानी गर्म करते हैं, बहुत गर्म खौलता पानी की आप उंगली डालो जल जाए, उसमें जिंदा मुर्गे को डाल के ऊपर से बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके पंख को, तब तक तो बेचारा मर ही गया ना वो, तो अब अंदर कहां बचने वाला है। सोचो एक मिनट की उसकी क्या हालत होगी हमें। गरम घी तुम्हारी कटोरी तुम्हारे अंजलि पकड़ा दे, अंजलि में कोई कटम गरम घी कटोरी, तुम फेंक दोगे तुरंत, बेचारा बाहर भाग नहीं पा रहा वो मुर्गा। अब ऐसा क्यों किया? वो नरम हो जाएगा उसका मांस, खाने वालों को तकलीफ नहीं होगी, और उसके पंख जो है वो ये सरलता से निकल जाएंगे ऐसे ऐसे। तो पंख निकाल देंगे, उसके बाद ओम नमः। आप लोग ऐसा नहीं करते ना, ऐसा नहीं करते ना? किस किस के घर में गीजर है? किसी घर में गीजर नहीं है? अच्छे से तो हाथ उठाओ, किसके घर में गीजर है? 1 2 3 4 5। देखो ईमानदारी से हम छुड़वा नहीं रहे किसी का। गीजर है किसी घर में? अपने आप में सोच लेना कि आप में और उस कसाई में कोई अंतर नहीं, वो एक ही मुर्गे को मार रहा है, आप अनंत जीवों को मार रहे हो। सही है कि नहीं? उन जीवों की पुकार आपको सुनाई नहीं दे रही, लेकिन हिंसा कर रहे हो कि नहीं? बॉयलर, बॉयलर, प्रियम, गीजर, गुजर गए पूरे जीव बेचारे। उसके उसमें ठंडा पानी और मिलाते, बोले ज्यादा गर्म हो गया है। बेटा शाश्वत, हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तो पूछो अप्रमितशाही से, एक कैन में जंगल, एक कैन में नहाना और एक कैन में कपड़े धोना, 3 कैन पानी दिन भर में काम खत्म। क्यों करते थे? अपने हाथ से गर्म करना है ना, अपने हाथ से छानना है। कौन ज्यादा हिंसा करेगा? तो कपड़े अपने घड़ी करे और रख लिए नीचे जमीन पे, बैठ गए और नहा लिया, तो धोती हो गई गीली, ठीक है। और जो एक कैन पानी धोने का था उसमें धो ली और टांग दी, काम खत्म। अब लोग कहते हैं अमी, बोले महाराज जी सबका एक सब पुण्य नहीं होता। भैया सबकी एक सी क्रियाएं भी तो नहीं है। तुम कहां कर रहे हो ऐसी क्रिया बताओ? एक बाल्टी पानी से तो नहाते हैं कम से कम, बिनी कितना? एमी 1 बाल्टी, प्रियम एम बिनी आधी पौन बाल्टी,
जबकि शरीर तो एक मग्गे में गीला हो जाता भैया। सहज सागर जी कह रहे नहीं होता है? मतलब आप भी एक बाल्टी लेते थे तो कितना लेते थे? नहीं तो ऐसे असंगी थोड़ा ना हो, बोले ध्यान नहीं था, असंगी थोड़ा ना हो, ये बहुत ज्ञानी है, इनसे कुछ पूछो तो बोले पता नहीं। ठीक है ना, कुछ भी पूछो पता नहीं, पता नहीं। इसके बाद कहीं रास्ते में चलना, बोल देंगे इसमें इतनी % गिट्टी है, इतनी सीमेंट है, ये पॉगलेन है और ये सब पता है, लेकिन पता कुछ नहीं है। बताओ ना कितनी बाल्टी पानी से नहाते थे? मतलब टंकी भर मिल जाए तो 20-25 बाल्टी से भी। बोले कुछ मिल गई तो 3-4, नहीं तो एक बाल्टी में भी काम। समझो समझो, अब तो वो आ गए ना आजकल शॉवर। बोले महाराज जी शॉवर में तो कोई कम पानी लगता है, बोले पानी कम लग रहा है लेकिन राग कितना बढ़ रहा है। ये नहाने की क्रिया है महाराज जी, माँ जीवन की सबसे पहली क्रिया, सुबह उठने की पहली क्रिया, उसमें इतने विकल्प हैं। बाकी आप सोचो दिन भर क्या होता है। कपड़े कौन धोता है? सुनते जाना, कपड़े धोए आपने, बर्तन धोए आपने, भोजन पकाया आपने, पानी छाना अनछना किया आपने, आटे की मर्यादा रखी नहीं रखी आपने, पाप लगेगा आपको। खाने वाले को तो लगेगा, बनाने वाले को भी लगेगा। नहीं लगेगा? तो आज से किसी के लिए आलू मत बनाना। खाते हो क्या? बनाते हो कि नहीं? तो आज से बनाना नहीं। बोल देना भैया हमें अपनी दुर्गति नहीं करना है, हमारे बस में नहीं है, हम त्याग कर आए हैं। ये मत बोलना तुम्हें जहां लगे सो खा लो, ये मत बोलना, हमने त्याग कर दिया है, बात खत्म। और खाने वाले विचार करें, बेचारे बनाने वालों का क्या होता है। क्यों स्वप्निल, खाते हो कि नहीं? आलू नहीं खाते, त्याग है। कब तक का? किसका? महाराज का तो है ही। बोले महाराज जी त्याग है आपका। आर्यन खाते कि नहीं? हैं? कभी कभी नहीं खाते। बेटा एक बार सोच लेना, हम त्याग नहीं करा रहे, हम बताना चाहते हैं कि जीव स्थानों को देखो, कहां कहां जीव स्थान है, आपको ज्ञान ही नहीं है, आप इतने जीवों की हिंसा कर रहे हो। जो जस कर रही सो तस फल चाखा, अब आपने वो किया है तो भोगोगे भी। एक पानी की बूंद में अनंत अनंत जीव हैं। साइंस कहता है 36,450 एक पानी की बूंद में जीव हैं। अब जरा बताओ तो भैया मेरे, आपने कितनी जगह जीव स्थान का ज्ञान रखा है? एमी जिस गद्दे पे लेटते हो कभी उठा के देखा उसको? नीचे कोई जीव तो नहीं है? पूछ रहे हैं। आप यहां से गए धड़ाम और देखा महाराज को कैसे लेटते हैं, कैसे चिटाई को उन्होंने मार्जिन किया और फिर धीरे से। क्यों? ऐसा क्यों? उनको गुण स्थान के साथ साथ जीव स्थान का भी ज्ञान है, और गुण स्थान की ज्ञान के कारण वो जीव स्थान का ज्ञान कर पाए। अथवा गुण स्थान इसीलिए बड़ा है क्योंकि उन्होंने जीव स्थान का ज्ञान रखा है। समझे? बिनी 2 चक्के की गाड़ी में ज्यादा हिंसा होती है, 4 चक्के वाली में ज्यादा होती है, रात में तो कुछ अधिक ही होती है। बिहार चल रहा है, अब एमी कह रहा चलो अब तो खाली है, चलो घूम आते हैं, त्याग तो है, कुछ नहीं खाना है, चलो घूम आते हैं। कहां तक? बोले चलो पन्ना तक घूम आते हैं, देवेंद्र नगर में है ही, घूम आओ भैया। रात में कितने जीव तुम्हारी गाड़ी के नीचे आएंगे। कभी किसी के पैर के नीचे छिपकली या फिर कोई चुखरिया वगैरह आई है? दब के मर गई हो और
कोई है ऐसा? बताओ, उसका एहसास अभी है? उसका एहसास है कि नहीं? नहीं है। उसका एहसास है कि नहीं? लेकिन क्या बताएं, बोले महाराज जी सब भूल जाते हम लोग। अंकित, सब भूल जाते बेटा, समय निकलता है ना, सब लोग सब भूल जाते हैं। कितनी जीवों की हिंसा कर ली और कितने लोगों की नहीं करी। किसी की गाड़ी के नीचे कोई सांप या कोई जीव आ जाए तो आके प्रायश्चित लेता है, और रात्रि में वो गाड़ी में सो रहा और गाड़ी चल रही है, कितने जीव जाएंगे। इस पर भी विचार करो भैया। श्रमण संस्कृति अध्यक्ष जी, सुनो भैया, हम तो सदस्य थे तुम्हारे, तुम अध्यक्ष हो भैया, आओ आगे आ जाओ। ये हमारे श्रमण संस्कृति समूह के अध्यक्ष थे, हैं मतलब, और हम सदस्य थे भैया। अब हम अध्यक्ष हो गए, अब तुम सदस्य बचे हो। याद है? सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं भैया। अगर तुमको उस समय जीव स्थान का ज्ञान हो जाता तो तुम एक और जीव को लेके नहीं आते, तुम एक ही रहते, तुम तीन नहीं रहते। फिर भी, अरे तुम घबराओ नहीं, फिर भी तुम श्रावक बने हो तो श्रावक धर्म का निर्वाह करते रहना। गृहिणी से बोल देना तुम जीव स्थान का ध्यान रखो, हम भी ध्यान रखते हैं अपना महात्मा गांधी का, तो हमारे अंदर के परमात्मा का ध्यान रखो। मां, अगर आप शुद्ध भोजन बना के नहीं खिलाओगे तो खाएंगे कैसे? ऐसा नहीं है कि शुद्ध भोजन नहीं बनता, अच्छा बनाने वाला चाहिए, बनाने वाले के भाव चाहिए। आप मन का भोजन बनाओगे, बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? बोलो अंकित, तुमको वही डेली लौकी लचका रोज मिले तो आदमी बोले तुम रखो, हम जा रहे हैं। एमी, चौके का भोजन करना कठिन है कि सरल? हाँ, सरल। और जब हमसे नहीं मिले थे तब बहुत कठिन था। लेकिन सुन मेरे भाई, जहां भाव आ जाते हैं वहां सब सरल हो जाता है। जहां भाव आते हैं ना वहां सब सरल हो जाता है। नहीं तो अंकित को तो विश्वास ही नहीं था कि हम दीक्षा लेंगे, हैं? अरे अंकित का क्या, हमको ही विश्वास नहीं था कि हम लेंगे। लेकिन जहां भाव आ जाते हैं वहां सब सरल हो जाता है। संतोष भैया, भाव आ गए सब सरल हो जाएगा। भाव ले आओ, भाव, बालचंद जी वाला भाव नहीं। बोले महाराज जी बढ़ा दो, अभी काटना भूल गए थे, ये तो गिरा दो, लेना है। ये बालचंद जी वाले सोने चांदी का भाव नहीं है। अंदर का भाव जग जाए। भैया अंकित, हमने तो सुना पापा की दीक्षा हो रही थी, भाव हो गए थे, लेकिन भाव चल रहे हैं, लेकिन पूरे नहीं हो पाए, इसलिए वो रुक गए। और अच्छा किया, जब तक पूरे ना हो जाएं तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक पैर रखा है, वो पीछे वाला पैर तब उठाना जब आगे पता हो कहां रखना है। नहीं तो एक पैर तुमने उठा लिया, पीछे की जमीन खत्म, अब तुम खड़े रहो एक टांग पे। तुम पापा को छोड़ दो हमारे पास 15 दिन, हम भाव बना देंगे। क्यों, क्या दिक्कत है? देखो अभी तुम युवा हो, वो वृद्ध हैं, तो कौन सी उम्र में दीक्षा लेना चाहिए बताओ? अगर युवा अवस्था में लेना चाहिए तो तुम रुक जाओ, और वृद्ध अवस्था में लेना चाहिए तो पापा को भेज दो। अब बताओ, बोले थोड़े दिन और, कैसा बेटा? थोड़ा थोड़ा करके अनंत संसार निकल गया, अब कितना थोड़ा और रुकोगे? तुम तो ब्याज को देख के आनंद मनाओ ना, तुम असल को हमें जो टेंशन नहीं लो। देखो देखो कितना राग है जी को, तुम्हारे पास रहते नहीं, तुम्हारे हाथ का बना खाते नहीं। अब व्यापार से विरक्त हो गए कि नहीं? फिर भी तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो?
तुमको जीव स्थान का ज्ञान नहीं है। वो संगी पंचेंद्रीय मनुष्य है, वो भिन्न हुए, मैं संगी पंचेंद्रीय मनुष्य हूँ, मैं भिन्न हूँ। लेकिन देखो बेटा कंधे पे हाथ रख के चढ़ा है, तुमको आनंद आ रहा है। अभी कोई और चढ़ जाता बोलते भैया खिसको। देखो देखो इसने कभी तुम्हारे ऊपर 1 नंबर 2 नंबर की कि नहीं? उल्टी है, उल्टी की कि नहीं? तुम्हें जबरदस्ती खिलाया हो तो थूक दिया हो है? अभी ये प्रियम तुम्हारे पर थूक दे, फिर देखो पूरा कमानिया गेट इकट्ठा कर दोगे तुम यहां पर। सही है कि नहीं? देखो राग की दशा देखो मां, राग की दशा देखो। उसने लघु शंका करे तो भी खुश हो रहा है, और फोटो खींची डालेगा आज हमारे बेटे ने हमारे ऊपर लघु शंका करी। अरे ऐसा हो रहा है भैया, ऐसा देखा जा रहा है कि मैं अपने बेटे से कितना राग करता हूं। एमी तुम भी ऐसी करोगे ना? बोलो लोकांतिक देव है। देखो तुम सहज सागर जैसा नहीं करना कि पता सब है के ना कुछ नहीं है, बने रहो पगला काम करेगा अगला। ये सब काम नहीं करो। तुम तो बताओ अब तुम 22 साल के हो गए, अब नहीं निर्णय लोगे तो कब लोगे? प्रियम तुम्हारे जीवन का क्या निर्णय है? तुम कौन से जीव हो बताइए? पंचेंद्रीय संगी हो, काम संगी जैसे हैं कि नहीं? तो कब चालू करोगे? देखो जीव स्थान की व्याख्या है, इंद्रिय जनित सुखों में मत जाओ, अतीन्द्रिय सुख की ओर दृष्टि ले जाओ। इंद्रिय जनित सुखों में मत जाओ। चलो सुबह सुबह भूख हुई, नाश्ता लगा, नाश्ते की इच्छा हुई, अरे अंकित आज तुम्हारा दिन है, सुनो ना, इतने दिन बाद आए हो भाई, सुन लो। सुबह सुबह तुम्हें नाश्ता करने की इच्छा हुई, तुम चले गए राम भरोसे। अभी पानी नहीं लाना मुंह में, तो गड़बड़ नहीं करना। तुम सुनो, तुम चले गए राम भरोसे, चले मत जाना, चले गए, पहुंच गए, अभी रुको। तुम पहुंचे राम भरोसे, तुमने नाश्ता कर लिया, भैया कितनी देर खा पाओगे? खाली पेट था और भूख भी थी, कितनी देर खा पाओगे? आधा घंटे, 1 घंटा, 5 घंटा? नहीं खा पाओगे ना। 2 घंटे खा पाओगे? आधा घंटा? आधा घंटे तक तुम लगातार खाना, ठीक। उसके बाद वो दुकानदार का भैया फ्री में 1 समोसा और दे रहे हैं, तब तुम नहीं खा पाओगे। बोलो एमी, 10 उपास की पाड़ना है, कोई रसगुल्ला दे रहा है, कितने खा पाओगे? माना कि 10 रसगुल्ले खाने की इच्छा और शक्ति है, और 11वां कोई दे तो? देखो भोगों में कम, भोगों के लिए कम समय है, योगों के लिए अधिक समय है। तुमको रसगुल्ला देंगे, तुम 10 मिनट में खत्म कर दोगे, उसके बाद खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। और प्रवचन सुनते सुनते तुमको 40-50 मिनट हो गए, पता नहीं चला। ऐसा क्यों? भोगों के लिए समय बहुत अल्प है, योगों के लिए समय बहुत अधिक है। भोगों के लिए बहुत अल्प है, पहले 3 घंटे की पिक्चर बनती थी, अब कितने घंटे की होती है? पहले 3 घंटे की पिक्चर बनती थी भाई, अब कितनी पिक्चर लगातार देख सकते हो? 1 2 3 4 5। बोले अब आंख दुखरी, सिर दुखरी, बंद करो। देखो इंद्रिय सुख अधिक समय तक नहीं भोग सकते हो, उसमें विरक्ति आ जाती है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में कोई विकल्प नहीं होता, उसका समय बहुत अधिक है। इसलिए जीव स्थान को निहारो, इंद्रिय सुख से दूर होकर अतीन्द्रिय सुख की ओर दृष्टि ले जाओ। कठिन नहीं है, भाव बनाना कठिन है, कार्य तो सरल है। कोई भी कार्य मां, कोई भी कार्य कठिन नहीं है। बताओ आप सुबह सुबह से भोजन बनाते हो, कितना सारा काम रहता है, कठिन है कि सरल? सरल है। 5 किलो आटे की भी आप रोटी ठोक दोगे पता नहीं चलेगा, लेकिन एमी तुमको दे रहे 5 किलो आटा, रोटी ठोको, कितनी रोटी बना पाओगे?
अरे आटा दे रहे हैं, तुम ये आटा ही नहीं गूंथ पाओगे, अभी आटा नहीं गूंथ पाओगे, रोटी बनाना दूर की बात है। क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्योंकि तुमने सीखा नहीं है, तुम्हारा भाव नहीं, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। और अगर भाव आ जाए, कोई नहीं भी हो, तो बोलो अंकित चौका लगा लेते कि नहीं? चौका लगाया था, याद है? कब? अपन ने साथ में चौका लगाया था, पूरे संघ को पड़काया था, किसी से कुछ बनता नहीं था, लेकिन सब कर लिया था कि नहीं? 2 किलोमीटर दूर से सिर से पानी रख के ला रहे थे, सुबह देखा तो जहां हम लोग रुके तो उसके बाजू में ही कुआं था। ऐसे कोई घर से बोल दे जरा पानी ले आओ, बोले हम नहीं ला रहे, हम बैठे हैं। वहां भावना थी तो सब हो गया, यहां भावना नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए भैया युवा अवस्था में दीक्षा लेना चाहिए कि वृद्ध अवस्था में? बताओ ना। अब आए हो तो पापा के लिए संदेश ले आना, पिताजी के लिए। बताओ युवा अवस्था में लेना चाहिए कि वृद्ध अवस्था में? है बोलो ना। युवा अवस्था में लेना चाहिए तो अपने कोषाध्यक्ष को बोल देना बहुत दिन हो गए दीक्षा ले लो। और वृद्ध अवस्था में लेना चाहिए तो पापा को बोलना महाराज जी बुला रहे हैं। स्वप्निल युवा अवस्था में दीक्षा लेना चाहिए कि वृद्ध अवस्था में? है युवा अवस्था में। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो, बोलना बस है, करना नहीं है। संतोष भैया ये दोनों लोग गलत कह रहे हैं। ना युवा अवस्था में दीक्षा लेना चाहिए, ना वृद्ध अवस्था में। जब बैराग हो जाए तब दीक्षा ले लेना चाहिए। इसलिए एमी जब बैराग हो भाई तब दीक्षा लेना, नहीं हो तो जो दीक्षा ले चुके उनकी सेवा करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम फ्री हो गए, बोले अब तो टिकट मिल गई, अपन अब कोई टेंशन नहीं, रह सकते नहीं। 8 वर्ष से अधिक 3 अंतर्मुहूर्त, 1 अंतर्मुहूर्त अथवा 2 अंतर्मुहूर्त, इतने समय में भी लोग जीव दीक्षा ले सकता है और केवली भी बन सकता है। सोचो समूह शरण में 8 साल के बैठे महाराज, अरिहंत भगवान कैसे लगते होंगे ऐसे छोटे से। अब उनकी अवगाहना बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, परम औदारिक शरीर रहेगा। नहीं लग रहे सुंदर? जितने सुंदर वो लग रहे हैं उतनी सुंदर तुम भी हो। देखो तो, देखो ना। लेकिन क्या बताएं, जीव को अभी जीव स्थान पर ज्ञान नहीं है, नहीं है, नहीं है। मां आज से देखना आप कितना पानी अंचना प्रयोग करते हो, कितना छान कर, कितना व्यर्थ में, कितना अनर्दंड में। घर के नीचे गाय खड़ी है, ठंडी में आपने 1 मग्गा पानी फेंक दिया, कहीं गोबर न कर दे, बेचारी गाय ठिठुर गई ठंड में। तुमको जीव स्थान का ज्ञान नहीं, आपने तो गाय को पीड़ा दी है, ऊपर से आपने तुम्हें देखा ही नहीं नीचे कौन से जीव है, तुमने उठाई पनी और फेंक दी छज्जे से अपने परवारी बुरा में। पता चला पति देव की परी गिरी। जहां तुमने फेंका है वहां कितनी चींटियां थी, देखा क्या? और तुमने पनी सहित फेंक दिया। रोज सुबह देखते नहीं बेचारी गाय पनी सहित खा रही है, फिर तुम्हारे होंडा अपने हाथ से उसकी पनी निकाल रहे। वो देखा था उस गाय के यहाँ पर फंस गया था डिब्बा, कितना कट गया था उसको। जिसने रखा है बाहर उसको पाप लगेगा, और ज्ञान जान कर रखा है, अज्ञानी से नहीं रखा उसने। संतोष भी ऐसे डिब्बा फंस गया उसके नीचे के हिस्से में, इतना खून पूरा कट गया, जब तक उसकी लार बहती रही खून बहते ही रहा। बोलो तुमको देख के पीड़ा हो रही है, उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी। समझ गए? क्या करना है? आपका समय हो गया भैया, बताओ क्या करना है? दीक्षा कब लेना चाहिए अंकित? बोले जब बैराग हो तब लेना चाहिए। बोले महाराज जी मन की बता दी आपने, बोले विकल्प समाप्त हो गया, बोले पापा को नहीं भेजेंगे। अगर कोई सही काम कर रहा हो मां तो उसको रोकना चाहिए कि प्रोत्साहन देना चाहिए? हैं? प्रोत्साहन देना चाहिए कि रोकना चाहिए? तो प्रियम अर्पित को बैराग हो जाए
फिर देखना उसकी माँ क्या कहती है। प्रोत्साहन देना चाहिए कि रोकना चाहिए। और प्रियम जाएगा, बोले आंटी अच्छा काम तो कर रहा है, तो तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, बड़े आए हमारे बेटा की लांजे कहने। अरे दादा, बोलो सुरेश जी, हैं सही है कि नहीं? अभी शाश्वत बोले हम संग में जा रहे हैं महाराज जी के, तो आप पीठ ठोकोगे और तुम्हारा ही नाती निकल जाए तो बोले भैया रुको, घर पे कोई है ही नहीं, हमारा कोई है ही नहीं, आगे नात ना पीछे पड़ा, और तुम संसार में ऐसे ही खड़ा। एमी जब बैराग आ जाए भाई तब निकल जाना, लेकिन जीव स्थान का ज्ञान किए बिना नहीं निकलना। कहां कहां जीव हैं, ये एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक के बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, कहां कहां जन्म लेते हैं, इन सब का ज्ञान करना। अपने शरीर में जो पस है ना भैया, उसमें भी जीव है, उसमें भी जीव है। अब कितना प्रायश्चित ले पाओगे बिनी, तुम बताओ? हम लोग सब प्रायश्चित लेते हैं रोज सुबह जब आचार्य से संघ में सब बैठ के सुनते हैं श्रावक। एक श्रावक ने कहा महाराज जी कितना प्रायश्चित ले पाएंगे? सो आचार्य जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, बोले प्रायश्चित ग्रंथों में बहुत गंभीर विषय लिखा है। असंख्यात लोक प्रमाण जीव के परिणाम होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको सूत्र दे रहे हैं हम। असंख्यात लोक प्रमाण जीव के परिणाम होते हैं, कभी कितने ऊपर कभी कितने नीचे। गोवा गए क्या अंकित? कभी वहां के परिणाम देखना, शिखर जी के परिणाम देखना। कोई अमेरिका गया, इटली गया है, वहां के परिणाम देखना। और जब मुनराज को पड़गा रहे हो, तुम्हारे सामने खड़े हैं आचार्य से, तब के भाव देखना कि भाव किसके हैं? तुम्हारे ही हैं। सुबह के भाव कुछ और, दोपहर में दुकान के बाहर कुछ और भाव, और रात को जब हनुमान की लस्सी पी के आए घर, तब भाव कुछ और। अंतर है कि नहीं? ये तुम्हारे जो परिणाम बदल रहे हैं, ये असंख्यात लोक प्रमाण तुम्हारे परिणाम हैं। कितना प्रायश्चित ले पाओगे? सो आचार्य जी ने कहा जितना ले सकते हो ले लो, और जो नहीं ले पा रहे वहां हर क्रिया के बाद तस्मिच्छामि दुक्कडम तो बोलती रहो। आपके पैर के नीचे मां कोई चींटी आके मर गई, आप आलोचना पाठ करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, उस समय तुरंत बोलना तस्मिच्छामि दुक्कडम, बोलना। अरे सही बोलो, गलत बोल रहे आप लोग। तस्मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामी नहीं, मिच्छामी नहीं बोलना, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मेरे वह दुष्कर्म मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम ऐसा बोलो, कम से कम शब्दों में तो लाओ, तब तो भावों में आएगा। आपका समय हो गया भैया, जीव स्थान का ज्ञान करो। संतोष भैया, आत्म तत्व तक पहुंचना है, जीव स्थान का ज्ञान करना पड़ेगा। बिना सिद्धांत के कोई अध्यात्म नहीं चलता है। लेकिन सिद्धांत सिद्धांत रहा और अध्यात्म नहीं रहा तो सिद्धांत पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। क्या कहते हो आप प्रमेश सागर जी? आप सिद्धांत अकेला नहीं, अध्यात्म भी देखो। अध्यात्म अकेला नहीं, सिद्धांत भी देखो। परमागम भी है, तर्कागम भी है और शब्दागम भी है। इस प्रकार आप समझें। आप सब कौन से जीव हैं? अरे हमने सबसे पहले कहा था, याद कर लो। बोलो शाश्वत मैं जीव हूं, मैं संसारी जीव हूं, मैं मुक्त जीव बनूंगा, इसीलिए मैं ही मुक्त जीव हूं। एमी इसकी समय करेंगे आज। इसकी समय करना, भले 1 मिनट करना, लेकिन देखना मुझ में शक्ति है, लेकिन मैं बोल दूं का पुरुष हूं। कौन से पुरुष? का पुरुष। बताएं क्या होता है का पुरुष? यानी पुरुषार्थहीन। कायर बोलते ना, कायर संस्कृत में शब्द है का पुरुष, यानी मैं पुरुषार्थहीन पुरुष हूं। चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन कर नहीं रहा हूं। क्यों? भाव नहीं बन रहे। इसलिए आप सभी भाव बनाएं, जीव स्थान का ज्ञान करें।
ताकि गुण स्थान को 14वें गुण स्थान को प्राप्त करके गुण स्थान अतीत हो। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।